सुनैना एक 29 साल की आत्मनिर्भर और समझदार लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसकी उम्र और जीवन के अनुभवों ने उसे परिपक्व बनाया था, लेकिन एक चीज उसे हमेशा उलझन में डालती रही, उसका रिश्ता। कुछ समय पहले सुनैना की मुलाकात आर्यन नाम के एक 25 वर्षीय लड़के से हुई। आर्यन आकर्षक था, जीवन से भरा हुआ और हर वक्त उसे खुश रखने की कोशिश करता था। उसकी बचकानी हरकतें कभी कभी सुनैना को हंसाती, लेकिन कभी कभी वह इन हरकतों से झुंझला जाती। वह सोचने लगती कि क्या आर्यन उम्र और अनुभव के लिहाज से शादी के लिए सही साथी है। सुनैना का परिवार उसके विवाह को लेकर चिंतित था। उनके हिसाब से उसकी उम्र अब शादी की हो चुकी थी। वे चाहते थे कि वह एक समझदार और परिपक्व लड़के से शादी करे जो उसके जीवन में स्थिरता ला सके। लेकिन सुनैना आर्यन के प्रति एक खास भावनात्मक जुड़ाव महसूस करती थी। हालांकि उसके क्या 4 साल का यह उम्र का फासला उनके रिश्ते को प्रभावित करेगा? क्या आर्यन एक अच्छा जीवन साथी साबित हो पाएगा या फिर उसकी बचकानी हरकतें शादी के बाद बंद हो जाएंगी? आर्यन का बचपना उसे कभी कभी परेशान करता था। एक बार जब वे दोनों एक शादी में गए थे, आर्यन ने कुछ ऐसी मजाकिया हरकतें की कि सुनैना को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। यह घटना सुनैना के दिल में घर कर गई। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह लड़का वास्तव में मुझे और मेरे परिवार को समझ पाएगा? सुनैना ने यह सोचते हुए अपने माता पिता से बात की। माँ पापा, आर्यन मुझसे 4 साल छोटा है। उसके साथ मैं कभी खुश महसूस करती हूँ, लेकिन उसकी कुछ हरकतें मुझे परेशान करती हैं। क्या आप इसे सही समझते हैं? उसकी माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, शादी मजाक नहीं होती। यह एक लंबी यात्रा है। यहाँ सिर्फ प्यार और आकर्षण नहीं, बल्कि समझदारी और परिपक्वता भी चाहिए। तुम्हारी उम्र 29 साल है और तुम्हें एक ऐसे साथी की जरूरत है जो तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझे और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सोच समझकर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। सुनैना का दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि उसकी माँ सही कह रही है, लेकिन आर्यन के प्रति उसका प्यार भी सच्चा था। एक दिन सुनैना ने आर्यन से खुलकर बातचीत करने का फैसला किया। उसने कहा, आर्यन, हम दोनों के बीच उम्र का फासला है। तुम्हारी बचकानी हरकतें मुझे कई बार असहज कर देती हैं। मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मुझे यह भी समझना होगा कि क्या तुम इस रिश्ते को गंभीरता से निभाने के लिए तैयार हो। आर्यन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और थोड़ी देर बाद बोला, सुनैना, मुझे पता है कि मैं कभी कभी बचकानी हरकतें करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अपने व्यवहार में सुधार लाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ धैर्य रखो और मुझे थोड़ा वक्त दो। सुनैना ने उसकी बातें सुनी और सोचा, क्या आर्यन वास्तव में बदल पाएगा? सुनैना के दिल और दिमाग के बीच जद्दोजहद चल रही थी। एक तरफ उसका दिल आर्यन की तरफ खींचा चला जाता था, दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा था। आखिरकार सुनैना ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उसने सोचा, शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं, बल्कि समझदारी, विश्वास और एक दूसरे का सम्मान करना भी होता है। आर्यन की हरकतें मेरे लिए अब एक बड़ा सवाल बन गई है। मुझे अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लेना होगा। उसने आर्यन से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें दोनों को अपने अपने जीवन में समय और स्थान की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले खुद को और अपने जीवन को स्थिर करो। हम शादी की बात तब करेंगे जब हम दोनों इस रिश्ते को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार होंगे। आर्यन ने सुनैना का फैसला समझा और कहा, मैं खुद को और परिपक्व बनाने की कोशिश करूंगा और जब सही समय आएगा तब हम अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएंगे। इस तरह सुनैना ने अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाई। उसने अपने रिश्ते को वक्त और स्थान दिया ताकि वह समझ सके कि उसके लिए सबसे सही क्या है।
रिश्ते में प्यार और आकर्षण महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन समझदारी और परिपक्वता उसे मजबूत बनाते हैं। सही फैसला वही होता है जो भविष्य की संभावनाओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर लिया गया हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।